गुल्ली बुल्ली शॉन अपने दोस्त लड्डू के घर आए हैं। लड्डू पतंग उड़ाने में खोया है। शॉन कहता है कि लड्डू जरा मुझे भी तो दो, मुझे भी पतंगबाजी करनी है। लड्डू कहता है कि बिल्कुल नहीं, जाके खुद अपनी पतंग लाओ। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली मुझे पतंग बना के दो जल्दी। लड्डू ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है, आज इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये दोनों तो तारे देखने में खोए हुए हैं। शॉन अब अकेले ही पतंग बनाने वाला है। तुम सब अब मेरा इंतकाम देखोगे, कोई नहीं बचेगा अब मेरे हाथों। लड्डू तुम्हारी पतंग तो गई आज। इसको एक पुराना पेपर मिल गया, इसने पेपर को पतंग में बदल दिया। शॉन कहता है कि अब देखो मैं अपनी पतंग से तुम्हारी पतंग को कैसे काटता हूँ। लड्डू कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शॉन की पतंग नीचे आ गई। शॉन कहता है कि बहुत हुआ, आ जाओ मैदान में। शॉन ने तो इसकी पिटाई शुरू कर दी। ये कहता है कि अब बच के दिखाओ मुझसे। गुल्ली कहता है कि क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों, पतंग ही तो है, अभी ठीक कर देता हूँ इसको मैं। गुल्ली से देख के रुक क्यों गया। शॉन कहता है कि जल्दी ठीक करो वरना लड्डू नहीं बचेगा मेरे हाथों आज। गुल्ली कहता है कि ये तो किसी खजाने का नक्शा है, कहाँ से मिला तुम्हें ये शॉन। शॉन कहता है कि ये तो उस डब्बे में रखा हुआ था, मुझे लगता है ये कोई मजाक है बस। लड्डू कहता है कि नहीं नहीं, वो डब्बा मेरे दादाजी का था, वो अक्सर रहस्यमय जगहों पे जाके उनका नक्शा बनाते थे। अगर ये उनके डब्बे से मिली है तब ये असली ही है। शॉन खुशी से नाचने लगा, अब तो मैं अमीर हो गया, अरे वाह। लड्डू कहता है कि मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ, चलते हैं खजाना लेने। गुल्ली कहता है कि चलने के लिए तैयार हो तो बताओ। शॉन कहता है कि गाड़ी आगे बढ़ाओ ड्राइवर साहब, हम तैयार हैं। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे। गुल्ली कहता है कि जरा नक्शा देखने दो मुझे। शॉन कहता है कि ऐसे बड़े मशरूम कब से होने लगे, हम इन्हें खा सकते हैं क्या। गुल्ली कहता है कि नहीं शॉन, मगर इनसे ये पता चल गया कि हम सही रास्ते पे हैं। बुल्ली नींद से जाग गया। ये कहता है कि कहाँ हूँ मैं, कहाँ किडनैप करके ले जा रहे हो मुझे। लड्डू कहता है कि शांत हो जा बुल्ली, हम खजाना लेने जा रहे हैं, चुपचाप सो जा वापस। सामने एक बड़ा सा पत्थर है। लड्डू कहता है कि इसको तो मैं तोड़ सकता हूँ, मुझ पे छोड़ दो इसे। इसने एक बॉम्ब इस पे फेंक दिया। शॉन कहता है कि ऐसी चीजें कहाँ से लाते हो तुम, तुम्हारे साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। पत्थर तो वापस इनकी ओर ही आने लगा। ये लोग बाल बाल बचे। गुल्ली कहते कि लड्डू तुम दोबारा ऐसा कुछ मत करना, खजाना मिलने से पहले ही हम मारे जाएंगे ऐसे। थोड़ी दूर आने पे ही रोड खत्म हो गया। गुल्ली कहता है कि नक्शे के हिसाब से इधर कहीं एक गुफा होनी चाहिए, उसमें हमें खजाना मिल जाएगा। यहाँ ये कैसा शोर आ रहा है, ये तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर है। ये लोग इससे डर के छिप गए। मॉन्स्टर ने इनकी गाड़ी फेंक दी। लड्डू कहता है कि ये क्या चीज है, मेरी गाड़ी तो गई। बुल्ली कहता है कि शांत रहो लड्डू, अगर उसने सुन लिया तो गाड़ी की जगह तुम होगे, उसको जाने दो यहाँ से पहले। ये यहाँ आजू बाजू देख रहा है। बुल्ली कहता है कि वहाँ देखो, कहीं वही तो गुफा का दरवाजा नहीं है ना, मेरे हिसाब से उसमें ही खजाना होगा। ये लोग इधर ही आने लगे। लड्डू कहता है कि इसको खोले कैसे, दरवाजा तो खुद से ही खुल गया। ये लोग इसके अंदर आ गए। शॉन कहता है कि अंदर से तो ये बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। शॉन कहता है कि मैंने कहा ही था यहाँ से निकलते हैं। लड्डू कहता है कि अब खजाना लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये लोग आगे बढ़ने लगे। गुल्ली कहता है कि इतनी सारी मूर्तियां किसने बनाई होंगी, यहाँ पे तो एक बड़ा सा मुंह बना हुआ है। गुल्ली कहता है कि ये सब तो ठीक है, मगर खजाना कहाँ पे है। यहाँ पे खजानों के बक्से आ गए। ये लोग खजाना देख के बहुत खुश हो चुके हैं। लड्डू कहता है कि मेरे खजाने में आ रहा हूँ। ये तो पानी में डूब गया। शॉन कहता है कि मुझे तो लगा था ये पानी गहरा नहीं है। अच्छी बात है कि लड्डू को तैरना आता है।
ये कहता है कि तुम लोग इधर ही रहो, मैं डब्बों को लेके आता हूँ। ये सभी खजाने को ले आया। लड्डू कहता है कि अब तो हम राजा हैं इस दुनिया के, मैं अपने लिए एक महल बनवाने वाला हूँ। मगर यहाँ कोई और भी मौजूद है। ये तो कई सारी मम्मीज हैं। ये लोग बाहर आ गई। मम्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खजाने को हाथ लगाने की, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मम्मीज ने इन्हें पकड़ लिया। शॉन इससे बच के भागने लगा, मगर सामने का रास्ता ही बंद पड़ा है। ये दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। मम्मी के हमले से दरवाजा खुल गया। शॉन ये मौका देख के यहाँ से भागने लगा है। मम्मी ने यहाँ पे उसी बड़े से मॉन्स्टर को बुला लिया। ये कहती है कि जाके उसको पकड़ो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये वापस गुफा में जा रही है। मम्मीज ने तीनों को दीवार पे फेंक दिया। ये कहते हैं कि वो कहाँ गया, तुमसे एक बच्चा भी नहीं पकड़ा गया। मॉन्स्टर लेके आता ही होगा उसको, चिंता मत करो। इसने खजाने को वापस रख दिया। ये कहते हैं कि तीनों को बांध दो तब तक। बुल्ली बाबा को फोन करने लगा, मगर मम्मी ने इसकी फोन को तोड़ दिया। ये कहता है कि कोई बचाओ हमें, बाबा कहाँ हो। मम्मीज ने तीनों को बांध दिया है। ये कहती है कि अपने अपने हथियार ले लो, मॉन्स्टर उसे लेके आता ही होगा, उस पे हमला करने में आसानी होगी। ये सभी हथियार लेके शॉन का इंतजार कर रही हैं। बाबा पानी में पैर लटकाए बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि आज का मौसम तो बड़ा बेईमान है, पता नहीं क्या होने वाला है आज। तभी ये शॉन को यहाँ आता देखते हैं। ये कहते हैं कि क्या हुआ शॉन, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। शॉन कहता है कि बाबा हमें एक खजाने का नक्शा मिला था, हम वहाँ गए तो हम पे मम्मीज ने हमला कर दिया और उन लोगों ने गुल्ली बुल्ली और लड्डू को पकड़ लिया है। ये तो वही लावा मॉन्स्टर यहाँ आ गया। शॉन कहता है कि बाबा इसको उन्हीं मम्मीज ने मुझे मारने भेजा होगा। बाबा कहता है कि तुम घर में जाओ शॉन, इसको मैं देखता हूँ। मॉन्स्टर ने एक पेड़ फेंक दिया। बाबा कहते हैं कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं होता है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा इसे डंडे से मारने लगे। शॉन कहता है कि बाबा अब हमें जल्दी गुल्ली बुल्ली तक पहुंचना चाहिए। मम्मीज अभी यहाँ पे नहीं है। बुल्ली कहता है कि तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो बताओ। ये लोग आजू बाजू देखने लगे। गुल्ली कहता है कि मगर ये मम्मीज अचानक गई तो गई कहाँ, ये अचानक डर क्यों गया। यहाँ दीवार पे तो चारों मम्मीज चिपकी हुई हैं। मम्मी कहती है कि आने दो उसको, एक हमले में ही खेल खत्म हो जाएगा उसका। शॉन यहाँ बाबा को लेके आ गया। बाबा कहते हैं कि तू यही है वो गुफा, शॉन तुम बाहर ही रुको, मैं गुल्ली बुल्ली और लड्डू को बाहर भेज दूंगा। बाबा ने एक अंगूठी पहन ली, वो तो गायब ही हो गए। शॉन कहता है कि बाबा आप कहाँ हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। बाबा कहते हैं कि घबराओ मत शॉन, मैं यहीं पे हूँ। इस अंगूठी की मदद से मैं गायब हो गया हूँ ताकि वो मम्मीज मुझे देख ना पाए। बाबा गुफा में जाने लगे। बाबा इन तीनों को ऐसे बंधा देख के हैरान रह गए। ये इन्हें फौरन खोलने लगे हैं। लड्डू कहता है कि क्या हुआ गुल्ली, नीचे कैसे गिर गए तुम। गुल्ली कहता है कि यहाँ कोई भूत है, मुझे किसी ने ऊपर से फेंका है। लड्डू कहता है कि अरे नहीं, मेरे पास में कोई है, कोई बचाओ मुझे। इस मूर्ति की तो आंखें लाल हो गईं। बाबा की अंगूठी ने तो काम करना बंद कर दिया। मम्मीज ने भी बाबा को देख लिया और ये सभी नीचे आ गई। ये कहते कि तो तुम हो वो भूत, तुम्हारी चाल तो अच्छी थी, मगर अब इस गुफा में हमारे अलावा किसी का भी जादू नहीं चलेगा। बाबा ने समय रहते बुल्ली को भी नीचे ला दिया। बाबा कहते हैं कि इन तीनों को जाने दो, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। मम्मी कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो तुम, ठीक है अगर तुमने हम में से एक को भी हरा दिया तो हम इन तीनों को जाने देंगे। बाबा कहते हैं कि मुझे चुनौती मंजूर है। ये सभी लड़ने के लिए तैयार हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे मेरी शक्तियाँ लौटाओ, लड़ना है तो बराबरी से लड़ो। मम्मी कहती है कि बहाने बनाना बंद करो, अब लड़ो या मरो। बाबा जादू ना इस्तेमाल कर पाने की वजह से मुश्किल में है। मम्मी कहती है कि उसके साथ खेल खेलना बंद करो और मारो उसे।
बाबा तो डूबने लगे हैं। मम्मी कहती है कि ऐसे लोगों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। इन तीनों मम्मीज ने शॉन को बाहर खड़ा देख लिया। ये लोग उसके पीछे ही जाने लगी। ये कहती है कि वो बेचारा इन तीनों के हाथों नहीं बचेगा। हे। बाबा तो पानी से निकल आए। बाबा कहते हैं कि अच्छा हुआ मुझे ये हथियार मिल गया था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। बाबा तीनों को उठाते हैं। ये कहते हैं कि जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कोई और खतरा आ जाए। चारों यहाँ से भागने लगे, मगर सारी मम्मीज आपस में जुड़ी हुई हैं और उन तीनों को यहाँ हुई सारी बातें पता हैं। बाबा शॉन को गायब देख के डर गए। ये कहते हैं कि जिसका डर था वही हुआ, मुझे जल्दी शॉन को बचाना होगा, तुम तीनों भी जल्दी घर पहुंचो। बाबा यहाँ से तेजी से निकल गए। लड्डू कहता है कि हम उन्हें अकेले कैसे जाने दे, अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे। गुल्ली कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से, उसका चेहरा देख रहे हो क्या तुम लोग। ये लोग यहाँ से भागने लगे। तीनों मम्मीज ने शॉन को घेर के रखा है। शॉन कहता है कि जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मम्मीज इस पे हंस रही हैं। ये कहती है कि तुम्हारा डर मुझे पसंद आया, तुम बचोगे नहीं। उसने शॉन को जादू से उल्टा लटका दिया। यहाँ बाबा आ पहुंचे हैं। उन्होंने मम्मीज को यहाँ से गायब कर दिया। शॉन कहता है कि बाबा ये तो कमाल कर दिया आपने। बाबा कहते हैं कि शॉन ये ज्यादा देर तक यहाँ से गायब नहीं रहेंगी, इससे पहले वो आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर इनसे भागने से पहले ये तीनों यहाँ आ गई। ये कहती है कि भला इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे खेल खेलने की, इसकी सजा तो मिलनी ही थी, अब बच के दिखाओ। यहाँ गुल्ली बुल्ली और लड्डू आ गए। बुल्ली कहता है कि जिसका डर था वही हुआ, अब क्या कर सकते हैं हम, मम्मीज तो गायब हैं। लड्डू कहता है कि मौका अच्छा है, दोनों को लेके भागते हैं यहाँ से। ये सभी तो एक जादुई गोले में कैद हो गए। मम्मीज नीचे आ गईं। ये कहते हैं कि ये तो सही है, तुम सभी साथ में पकड़े गए। गुल्ली कहता है कि हमें जल्दी कवच से निकलना होगा, वरना हम सभी गए काम से। मम्मी कहती है कि डरो और डरो, लोगों को डराने का मजा ही अलग है। इसने इन सभी को पानी के ऊपर लटका दिया। ये कहती कि खेल को और मजेदार बनाना चाहिए। इसने यहाँ 2 मगरमच्छ ला दिए। मम्मी कहती है कि अब देखते हैं पानी में जाके तुम्हारा क्या होगा। ये दोनों मगरमच्छ को क्या हो गया। बाबा पानी की वजह से होश में आ गए। इन लोगों ने चारों को बाहर निकाल दिया। मम्मी कहते हैं कि ये मरता क्यों नहीं है, कुछ करना पड़ेगा इसका, तुम दोनों जल्दी इधर आओ। बाबा ने इसके वार को रोक दिया। मम्मी बाबा की शक्तियों को इतना ज्यादा बड़ा देख के हैरान रह गई है। ये कहते हैं कि जरा अपनी ताकत का राज तो बताओ हमें, कौन सी चाल है ये। बाबा कहते हैं कि अगर डर लग रहा है तो यहाँ से भाग जाओ, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। बाबा ने इसको पकड़ लिया। इन्होंने इसको दूर फेंक दिया। ये कहते हैं कि चेतावनी दी थी मैंने। बाबा अपने एक्सट्रीम मोड से बाहर आ गए। ये कहता है कि बहुत सोलिए चारों, अब जागो, यहाँ से निकलना है हमें। शॉन उठ क्यों नहीं रहा है, इसको तो मगरमच्छ ने काटा हुआ है। बुल्ली कहता है कि बाबा हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जरा देखो ये कितना जख्मी है। बाबा कहता है कि डरो मत, अभी कुछ करता हूँ मैं। बाबा ने अपनी शक्तियों से इसको ठीक कर दिया। शॉन खुद को सही सलामत देख के बहुत खुश है। अब ये लोग यहाँ से जाने लगे, मगर ये मम्मी यहाँ से गई नहीं है। इसकी नजर अभी भी इन्हीं सब पे है और अब ये इनका पीछा करने लगी। ये लोग लड्डू के घर आ गए। लड्डू कहता है कि खजाने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी गवा दी। लोग सही ही कहते हैं, लालच बुरी बला है। बाबा कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा लड्डू, अब मैं अपने ध्यान पे जा रहा हूँ। एक्सट्रीम मोड में जाने की वजह से मैं कमजोर हो चुका हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। बाबा यहाँ से चले गए। ये लोग घर के बाहर ही बैठ के आराम कर रहे हैं। शॉन कहता है कि आज का दिन तो बड़ा रोमांचक रहा, क्या कहते हो तुम लोग।
बुल्ली कहता है कि ये क्या कह रहे हो शॉन तुम, अभी अभी हम मरते मरते बचे हैं, खासकर तुम। अगर बाबा नहीं आते तो पता नहीं क्या होता हमारा। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मम्मी आ पहुंची है। इसने इन लोगों को फ्रीज कर दिया। बुल्ली कहता है कि ये क्या हुआ, हमें हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं। मम्मी इनके सामने आ गई। बुल्ली कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें तो बाबा ने फेंक दिया था। इसने पूरे घर पे आग लगा दी है। ये कहते हैं कि अब बताओ कैसे बचोगे मुझसे, अब तो तुम्हारा बाबा भी नहीं है यहाँ पे, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हे। इसके हाथ में तलवार आ गई। ये कहते हैं कि एक एक करके सबकी बारी आएगी मरने की। बाबा यहाँ वापस आ चुके हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें जिंदा छोड़ के सही नहीं किया मैंने। मम्मी इनसे डर के भाग रही है। इसने तो इन्हें बोतल में कैद कर लिया। बाबा की आवाज भी इससे बाहर नहीं आ पा रही है। मम्मी कहती है कि आखिरकार तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इस जादुई बोतल को लेने में बहुत मेहनत लगी थी मुझे। अब इन्हें मारने आ रही है, मगर बाबा ने इन सभी के ऊपर एक कवच लगा दिया था। मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, उस बाबा को मारते ही जादुई कवच खत्म हो जाएगा। बाबा ध्यान लगा के बैठे हैं। ये अचानक धमाका कैसे हुआ? बाबा ने बोतल तोड़ दी है। मम्मी कहती है कि ये नामुमकिन है, उसमें जादू इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता है, वो बोतल सारी जादुई शक्तियाँ सोख लेती है। बाबा कहते हैं कि वही तो बात है, मैंने इसमें इतनी ज्यादा शक्तियाँ भर दी कि बोतल खुद ही टूट गई। ये सुन के मम्मी के होश उड़ चुके हैं। ये कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो लोग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। बाबा कहते हैं कि उनकी चिंता मत करो, उन्हें तो मैं खुद ठीक कर दूंगा। मम्मी जान बचा के भागने लगी। बाबा ने इसको बीच हवा में ही मार दिया। इसका तो नामो निशान मिट चुका है। बाबा इनके पास आ रहे हैं। उन्होंने इन सभी को फ्री कर दिया, मगर थकान की वजह से ये भी सो गए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।